आपने अक्सर सुना होगा, यार आज का दिन अच्छा नहीं था, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। ये बात बात पर खुद को डिप्रेस बताना दरअसल डिप्रेशन नहीं है। हाँ, ये हमारी डिप्रेशन को लेकर कम जानकारी ज़रूर दर्शाता है। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़े समय के लिए नाखुश होते हैं, मगर डिप्रेशन उससे कहीं ज़्यादा गहरा, लंबा, ज़्यादा दुखद हो सकता है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह हर चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में रुचि ख़त्म होने लगती है और रोज़मर्रा के कामकाज से मन उचट जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा का है। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं ये संख्या इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन किसे हो सकता है? इसका एक छोटा सा जवाब है, ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। डिप्रेशन हर उम्र के लोगों में पाया जाता है। उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी में क्या अंतर है? उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी ये तीनों मनोस्थितियाँ अलग अलग हैं। किसी बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो दरअसल डिप्रेशन ही उदासी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एंजाइटी डिसऑर्डर डर और घबराहट के लक्षण वाली मानसिक बीमारी है। इसके कई प्रकार हैं। डिप्रेशन के शिकार कई लोगों में एंजाइटी के लक्षण भी होते हैं। कुछ लोगों को किसी चीज़ से घबराहट होती है, किसी एक चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक मानसिक स्थिति है जब आप खुद को हेल्पलेस या बेबस महसूस करते हैं, इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं, यानी आप अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन के सामान्य कारणों में शामिल हैं पारिवारिक इतिहास। आप में डिप्रेशन के विकसित होने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की समस्या रही हो। बचपन में सदमा लगने पर। बचपन में घटने वाली कुछ घटनाओं का कई बार बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर होता है। कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया में शरीर में डर की भावना बैठ जाती है और मन थोड़े से तनाव को झेल पाने में नाकाम होने लगता है। अगर आपके दिमाग के सामने का हिस्सा कम सक्रिय है, तो आपको डिप्रेशन होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। मेडिकल कंडीशन। कुछ खास बीमारियों के कारण भी डिप्रेशन की होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्रग्स का सेवन करना। अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की लत रही है, तो उसे भी डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन के लक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। डिप्रेशन का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीज़ों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। डिप्रेशन का रोगी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और वह बहुत कम बोलता है। डिप्रेशन के रोगी भीतर से हमेशा बेचैन प्रतीत होते हैं तथा हमेशा चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। डिप्रेशन का रोगी कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। डिप्रेशन के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ डिप्रेशन के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से घिरे रहना, यह भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। डिप्रेशन के उपचार। डिप्रेशन का इलाज संभव है यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बताए गए 3-4 लक्षणों या अधिक से ग्रस्त है, तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। अपने आप को अकेले ना रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं,
लोगों से मिले जुलें, गपशप करें। दिन में 5 से 10 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठें। हफ्ते में 6 दिन रोजाना 30 मिनट तक कसरत करने का लक्ष्य रखें। आप खुद का ख्याल रखकर भी डिप्रेशन के लक्षणों से राहत पा सकते हैं, जैसे ढेर सारी नींद लेना, हेल्दी डाइट लेना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, अपने आप को काम में व्यस्त रखना, आनंद देने वाले कामों में हिस्सा लेना, योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें, अपनी हॉबीज़ को पूरा करने की कोशिश करें, जॉगिंग करें या आउटडोर गेम्स में हिस्सा लें। ध्यान रखें, डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है, जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सक सहायता की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखें, डिप्रेशन एक बीमारी है, इससे डरे नहीं, खुलकर सामने आए, डिप्रेशन को दूर भगाएं। धन्यवाद।